कुरुक्षेत्र के जीटी रोड पर स्थित गोल्डन हट रेस्टोरेंट के सामने कुछ दिनों पहले बैरिकेड्स लगाकर होटल की ओर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया था। होटल के सामने बैरिकेड लगा देने के बाद होटल संचालक और किसानों ने इसका विरोध किया। बीती देर रात किसानों द्वारा इन बैरिकेडों को हटा दिया गया। न ही इसकी खबर प्रशासन को लगी और न ही गुप्तचर विभाग को। गोल्डन हट रेस्टोरेंट के सामने बैरिकेड्स लगाने के लिए थाना सदर प्रभारी की मौजूदगी में दोबारा से बैरिकेड लगाए गए हैं। फिलहाल किसी तरह का कोई विरोध यहाँ पर नहीं हुआ। थाना सदर प्रभारी राजपाल ने कहा कि एनएचआई की ओर से शिकायत प्राप्त होने के बाद वे मौके पर पहुंचे। माननीय कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार नाजायज कटों को बंद किया गया था। वहीं बीती रात कुछ लोगों द्वारा बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। एनएचआई की तरफ से फिर से शांतिपूर्ण तरीके से बैरिकेड लगाए गए हैं। फिलहाल एनएचआई की तरफ से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। वहीं एक जेसीबी को कब्जे में लिया गया है। वहीं एनएचआई के अधिकारी विक्रांत का कहना है कि सूचना प्राप्त हुई थी कि गोल्डन हट के सामने से बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। मौके पर जाकर देखा तो बैरिकेड हटे हुए थे। फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने बताया कि कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार इलीगल कटों को बंद किया जाना है। उधर होटल मालिक राम सिंह राणा का कहना है कि सरकार उनके साथ बदले की भावना से ऐसा कर रही है। उन्हें किसान आंदोलन में किसानों की सेवा करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन के जिला महामंत्री अमरीक सिंह ने कहा कि राम सिंह राणा लंबे समय से किसान आंदोलन में सेवा कर रहे थे, इसलिए सरकार ने उनके साथ ऐसा किया। इसे जी ये लगभग 22 तारीख को, आज 8 मार्च जुलाई है, 22 जून को बैरिकेडिंग की गई थी और संयुक्त किसान मोर्चे ने 2 तारीख का अल्टीमेटम दिया था, जिस पे गवर्नमेंट को टाइम दिया गया था कि आप इसको 2 तारीख से पहले हटा लीजिए। तो नहीं कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात आई, ना हटाए गए। तो आज फिर किसानों ने सुबह लगभग 8 बजे, मैं तो बल्कि घर पे था, मेरे से मतलब तो बैरिकेडिंग को 2 ट्रैक्टर लगा के हटाए गए थे। और मैं धन्यवाद करता हूँ उन किसान भाइयों का। हमारी लड़ाई बैरिकेडिंग से नहीं है, ना ही हमारी लड़ाई किसान से है, ना सरकार से। हमारी लड़ाई है सरकार की गलत नीतियों से। जब हम किसी को अगर रोजगार नहीं दे सकते तो हमें कोई भी हक नहीं है, चाहे कितनी बड़ी सरकार हो, कि हम किसी के पेट पर लात मारें और उसको बेरोजगार करें। तो ये बिल्कुल गलत नीति है सरकार की। तो आज फिर पुलिस बल के साथ आके जब सुबह हटाए गए थे तो दोबारा फिर पुलिस बल और पूरा प्रशासन ने आके उसको दोबारा कार्रवाई की है। अब तक तो सिर्फ ये सोच रहे थे, हम सिर्फ किसान मोर्चे पूरे के मैसेज आ चुके हैं हमारे पास कि भाई चलो कोई नहीं, हटा लेगी सरकार, हटा लेगी। लेकिन हटाने के बाद दोबारा रखना, इसका मतलब सीधा ही टारगेट राणा जी को बनाया जा रहा है कि भाई नहीं, किसी भी कीमत पे होटल को चलने नहीं देना। ये गवर्नमेंट षड्यंत्र रच रही है कि भाई किसी भी तरीके से राम सिंह राणा को हरासमेंट की जाए, उसको फाइनेंशियली कमज़ोर किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट जितना मर्जी जोड़ लगा, अब इसका जो ये पत्थर भी हटेंगे और गवर्नमेंट खुद हटाएगी। संयुक्त किसान मोर्चे ने आज बहुत मतलब गहराई से इस मुद्दे को लिया है और इसका देख लेना आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर वो तो जारी रहेंगी। जब तक आंदोलन है तब तक ही रहेंगी। ये नहीं है कि भाई ये सेवाओं पे कोई फर्क पड़ेगा या कोई भी किसी भी तरीके से हम पीछे हट देंगे, ऐसा नहीं है। जो सेवाएं पहले जारी थी वो कंटिन्यू रहेगी और जब तक आंदोलन रहेगा तब तक रहेगी। देखिए, जो गोल्डन हट का जो मालिक है राणा जी, उन्होंने 7-7.5 महीने हो चुके आंदोलन को। लगातार उसने अपने घर से अपनी ज़मीन बेच करके हमारे को यहाँ पर किसानों के भंडारे चलाने का काम किया है। सरकार ने उसके जो होटल है उसके बिल्कुल आगे बैरिकेड कर दिया था। तो आज हमारे कुछ साथियों ने वहाँ पर वो बैरिकेड हटा दिए हैं। सुबह हमने पता लगा था कि वहाँ पर हट चुके हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस महंगाई काल में और कोरोना काल के अंदर में सभी ढाबे वाले भाई जितने भी हैं सब बिल्ले बैठे थे, उनके पास काम नहीं था। तो अभी रोजगार का जब भी कुछ लॉकडाउन खुला है, अभी रोजगार उनका बढ़ना था, अभी इनके आगे बैरिकेड कर दी है। तो ये तानाशाही बिल्कुल गलत है। ये देखिए, हमारे को तो श्याम सिंह राणा जो है वो किसानों के साथ लगा हुआ है। हमको तो सिर्फ उससे मतलब है। या कोई और भाई कोई किसानों के साथ खड़ा है, जनता के साथ खड़ा है, समाज के साथ खड़ा है, तो हम उसके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलें।